क्या हुआ जब 4 वर्ष की उम्र में बाढ़ में बहा ये बच्चा 23 साल बाद अपने माता पिता से मिला। इस घटना का रहस्य आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है उत्तर बिहार के एक छोटे से गांव समस्तीपुर की। ये गांव हर साल भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलता है। यहाँ के रहवासियों को भी बाढ़ की आदत हो चुकी है, इसलिए जब भी बाढ़ आने की सूचना मिलती है, अपनी जान बचाने के लिए इस गांव के लोग पहले से ही सब सुविधा कर लेते हैं। इसी गांव में एक वैष्णव परिवार रहा करता था। जब खबर मिली कि अगले दिन बाढ़ आने वाली है, तो इन्होंने अपने बचने के साधन पहले से ही जुटा लिए और बाढ़ आने के कुछ समय पूर्व सभी घर के लोग छत पर चले गए। उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे, सीमा और रवि व उनका 4 साल का बेटा दिव्यांश। अगले दिन बाढ़ की जो खबर उन्हें मिली थी वो एकदम सही निकली। महानंदा और बागमती नदी ने अपना उफान पकड़ा और कुछ ही क्षण में पूरा गांव बाढ़ की ग्रस्त में छमा गया। उस बाढ़ का रूप पिछले सालों में आती बाढ़ से और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। सीमा और रवि भी अपने घर की छत से ही उस बाढ़ का नजारा देख रहे थे, परंतु उनका ध्यान ही नहीं गया कि कब उनका 4 साल का बेटा दिव्यांश अपने खिलौने की तलाश में घर के निचले भाग में पहुंच गया, जहां अचानक आए पानी के तेज बहाव के साथ वो बाढ़ में बह गया। अब रवि और सीमा की आंखों के सामने उनके 4 साल का बेटा दिव्यांश बाढ़ में बहा जा रहा था। उस समय वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस बाढ़ में कूदना यानी अपनी मौत को आमंत्रण देना। उसी समय उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल किया और वे बाढ़ के जाने का इंतजार करने लगे। वो महादेव से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बेटा दिव्यांश हर हालात में सुरक्षित हो, और अपनी इतनी बड़ी लापरवाही के कारण खुद को कोस रहे थे। उस बाढ़ को खत्म होने में तकरीबन 3 घंटे लगे। पूरा गांव अस्त व्यस्त हो चुका था। रेस्क्यू टीम का कहना था ये बाढ़ पिछले कई सालों की अपेक्षा बहुत भयंकर थी। ऐसे में उस 4 साल के बच्चे का मिलना बहुत मुश्किल है। सीमा और रवि उसी जगह पर फूट फूट कर रोने लगे, परंतु उनके हाथ में भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और था भी क्या। अब निरंतर समय बीतता जा रहा था, परंतु दिव्यांश का कुछ पता नहीं चल पाया था। धीरे धीरे उन दोनों ने भी यही अपना नसीब मानकर दिव्यांश को भुलाने की कोशिश करी, परंतु सीमा को बिल्कुल भरोसा था कि एक दिन उसका बेटा जरूर लौटेगा। रवि ने उसे समझाया कि वो बाढ़ बहुत ही भयंकर थी। एक 4 साल के बच्चे का उसमें जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। खैर, सीमा ने फिर भी महादेव के प्रति अपने विश्वास को अमर रखा। अब समय और भी तेज गति से निकलता जा रहा था। उस घटना को हुए तकरीबन 23 साल हो चुके थे और अब रवि और सीमा की जिंदगी में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। चूंकि सीमा का विश्वास महादेव के प्रति अभी भी अडिग था कि वे एक न एक दिन उसके बेटे को जरूर मिलाएंगे। ऐसे में एक रात को अचानक ही उसके सपने में बाबा विश्वनाथ आ गए, जिनका कहना था कि 4 साल के जिस बच्चे को तू इधर उधर ढूंढ रही है वो कहीं और नहीं, मेरे ही धाम में मौजूद है और मैं सालों से उसकी रक्षा कर रहा हूँ। जैसे ही सीमा का यह सपना टूटा, उसने इस बारे में रवि को बताया और जिद करी उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की। उन दोनों को भरोसा हो गया था कि अब 4 साल का बाढ़ में बहा उनका वो बच्चा वहीं पर उन्हें मिलेगा, जिसके बाद वे तुरंत विश्वनाथ महादेव मंदिर के लिए निकल गए। जब वे वहां पहुंचे तो उनके एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका बच्चा यहाँ कैसे आया या फिर आज वो उन्हें कैसे मिलेगा। जिसके बाद वे हार फूल और प्रसाद की दुकान पर पहुंचे और उस व्यक्ति को फूल व प्रसाद देने को कहा। जो व्यक्ति उस दुकान को संभाल रहा था, उसे देखकर सीमा को एक अलग ही अनुभूति हुई। उसने उससे कहा कि क्या मैं आपका हाथ देख सकती हूँ। जब सीमा ने उस व्यक्ति का हाथ देखा तो वही निशान पाया जो जन्म के समय दिव्यांश के हाथ पर था। जिसके बाद रवि और सीमा दोनों समझ गए कि यही व्यक्ति दिव्यांश है।
जो 4 वर्ष की उम्र में हमारे गांव से बाढ़ में बह गया था। जब उन दोनों ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं, तब उसने बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं बाढ़ में बहकर ही यहाँ आया था और तब से मैं बाबा विश्वनाथ की शरण में ही अपना काम करता हूँ। जिसके बाद रवि और सीमा ने समस्त घटना दिव्यांश को बताई और उन्होंने उसे कुछ फोटो भी दिखाए ताकि उसे यकीन हो सके। संपूर्ण तथ्यों की जांच करने के बाद दिव्यांश को भी ये यकीन आ गया कि रवि और सीमा ही उसके असली माता पिता है। और इस तरह से बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से 23 साल बाद एक माँ बाप को अपना बेटा मिल गया था। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में आप जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। और इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।